By keeping in mind that this is an extreme sensitive topic, this video doesn't wish to hurt anybody's feelings. Huh? This is not related to the actual incidents or the information that we doesn't claim to be true, according to what we have heard. This is pure shortcut in which we are trying to give you the perspective just related to the movie, The Kashmir Files. Take no offense and please share your views on this. ये कहानी नहीं है, ये एक सच है जो 30 साल से इतनी गहराई में दबा हुआ था कि इसका कोई भी जिक्र ही नहीं करता। ना हमें कभी पढ़ाया गया, ना कभी हमें बताया गया। इसी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर कहे तो रॉन्ग इंफॉर्मेशन के चलते ना हम कभी कभी सही कंक्लूजन पे पहुंच ही नहीं पाते। और जितना सच या झूठ हमें दिखाया जाता है ना, हम उसे वैसे ही मान लेते हैं, क्योंकि सच जब तक जूते पहनता है ना, तब तक झूठ एक चक्कर लगा के आ जाता है। 30 साल पहले 1990 में काफी सारे कश्मीरी पंडितों को अपना ही कश्मीर छोड़ के जाना पड़ा। बहुत पंडितों को इस्लाम में कन्वर्ट होना पड़ा और जो नहीं हुए ना, वो मारे गए। उस वक्त हर कश्मीरी मुस्लिम की जुबान पे कुछ नारे थे, कन्वर्ट, लीव और डाई। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर में अगर रहना है, अल्लाह अकबर कहना है। हिंदू मर्दों के बिना, हिंदू औरतों के साथ, और आजादी। उनकी आजादी के नारे का मतलब था कश्मीरी हिंदू से आजादी। नहीं, हमारे जहन में उसको क्या था कि हम कश्मीर को अलग करेंगे, लिबरेट करेंगे। वही हमें मतलब इधर से सिखाते थे। बिट्टा कराटे ऑफ JKLF वो आदमी है जो उस वक्त के टेररिज्म में हर जगह था। अकॉर्डिंग टू द मूवी द कश्मीर फाइल्स डायरेक्टेड बाय विवेक अग्निहोत्री, बिट्टा ने कश्मीरी पंडित एक्सोडस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। मतलब जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से बाहर खदेड़ा गया, तब का माहौल ये था कि कोई भी सेफ नहीं था। स्पीकरों पे कश्मीर छोड़े जाने की अनाउंसमेंट की जा रही थी, घरों में घुस के मारा जा रहा था, डेडलाइन दी जा रही थी, जबरदस्ती कन्वर्ट किया जा रहा था और कोई कुछ नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट मीडिया ऐसे वक्त में ना एक अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन यहाँ तो सबके सब विलन थे। बट जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ने लगी, तब समझ में आया कि माजरा क्या है। तो एक ऐसा वर्ड बताओ जिसको सुनते ही अंदर से गाली निकलती है, पर मन में उसके लिए ना रिस्पेक्ट बहुत है। यूथ, आज का यूथ। तो कहानी शुरू होती है आज के यूथ से, जिन्हें दोनों साइड सुन के डिसीजन लेने में मजा आता है, क्योंकि ये तो फैक्ट है ना भाई। तो अगर हम एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखें तो कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुस्लिम दोनों ही कश्मीर में रहते हैं। पर मूवी में दिखाई गई दोनों साइड की स्टोरी से यही लग रहा था कि एक वक्त के बाद कश्मीरी मुस्लिम्स भी विक्टिम प्ले कर रहे थे। और आपने मासूम लोगों की जाने लेनी शुरू कर दी। मासूम लोगों की कहाँ जाने शुरू कर ली? मैं कहाँ उनकी जाने ले ली हमने। मुझे ऊपर से हुक्म मिलता था। कौन देता था हुक्म? इशफाक मुजरवानी। कश्मीरी मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग उन पे झूठे रेप के इल्जाम लगाए गए। उनकी माइनॉरिटी में होने की वजह से उन्हें डराया गया, तो उन्हें हथियार उठाने पड़े। पहला जिस आदमी को पहले आपने जान से मारा, वो कौन था? पहला कत्ल कब किया आपने? पहला कत्ल कब किया आपने? मैं भी सोच रहा हूँ। पहला मर्डर मैंने सतीश को मारा। सतीश कौन? सतीश कुमार टिक्कू कौन था ये? मुझे ऊपर से मतलब ऑर्डर दिया गया कि उसको हिट करो, मैंने किया। कौन था ये? पंडित लड़का। पर इस बात को बिल्कुल भी नहीं झुटलाया जा सकता कि कश्मीरी मुस्लिम्स ने आर्मी की यूनिफॉर्म्स में आके लोगों को मारा और गुमराह करने की कोशिश की।
बुढ़े, बड़े, औरतें, बच्चे, किसी के लिए भी रहम नहीं खाई। कभी ऐसा हुआ कि आपने जिस आदमी को मारना चाहा, आपने कोशिश की लेकिन आप फेल कर गए? नहीं जब भी आपने कोशिश की सफल हुए? जी, सफल हुए। मैं जिधर निशाना चाहता था लगा उधर बराबर पहुंच जाता। तो भाई कश्मीर फाइल्स पहली ऐसी मूवी नहीं है जो पंडित एक्सोडस पे बनी है, लेकिन दिस इज श्योरली एन इम्पैक्टफुल वन। अ लॉन्ग ड्रीम ऑफ होम और मून हैज ब्लड जैसी कुछ बुक्स, शिकारा जैसी मूवीज पहले भी आ चुकी हैं, लेकिन कश्मीर फाइल्स ने एक बार फिर वही रेज, एंगर, सैडनेस, एंजाइटी अपने सिनेमैटिक वे से फील करवाया है। तो जब कश्मीरी पंडितों को खदेड़ा गया तो कश्मीर से निकलने के बाद पंडित कैंप में रहने लगे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि कुछ वक्त के लिए है सब कुछ। लेकिन जब वक्त ज्यादा निकलने लगा तो अपर क्लास पंडित इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में जॉब करने निकल गए, पर बचे हुए वहीं भूख, गर्मी, मिसकैरेजेस, पीटीएसडी से जूझते रहे और कुछ तो उनमें से मर भी गए। उस टाइम नेता आए थे मुआयना करने, पर क्या फायदा मुआयने का जब कोई हल ही ना निकले। तो इन सब के कुछ वक्त बाद एक ग्रुप बना जिसका मोटिव था कि कश्मीर का एक ऐसा पार्ट बनाया जाए जिसमें कश्मीरी हिंदू वापस आ सके, और तब बना पनून कश्मीर। और उसी के बाद 19 जनवरी को कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी ने एक्सोडस डे का नाम दिया। तो भाई एक तरफ पास्ट की कहानी चल रही है जिसमें दिक्कतें हैं, सर्वाइवल्स हैं, अपने सर्वाइवल के लिए लड़ना और कश्मीर से खदेड़े जाना है। पर क्यों? क्योंकि ना तो गवर्नमेंट को कुछ दिख रहा था और ना ही मीडिया कुछ दिखाना चाहती थी। और वहीं दूसरी तरफ है आज का युद्ध, जो इन्हीं बातों पे ग्रुप डिस्कशन करता है, रैली करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नारे लगाता है। लेकिन जब नॉलेज ही गलत हो और तुम खुद ही गुमराह हो तो तुम अपनी स्पीच का यूज कहां करना चाहते हो भाई? कहां? तो मूवी में एक एंगल ये भी दिखाया गया कि अगर उस वक्त 370 ना होता तो शायद पंडितों के साथ ऐसा होता ही नहीं। ये छोड़कर जाने को कहा। हमारे लोग मर रहे हैं सर। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। लेकिन कोई कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाया। और ये सब झेलने के बाद 5 अगस्त 2019 को जब 370 हटाया गया तब सबकी उम्मीद एक बार फिर से जगी। कश्मीरी मुस्लिम से ताल्लुकात रखती एक प्रोफेसर जिसका रोल पल्लवी जोशी ने प्ले किया है, जो यंग जनरेशन को गुमराह करते दिखाई दी। पल्लवी जोशी ने एक इंटरव्यू में एक स्टेटमेंट दी, When I was talking to the Kashmiri Pandits about their trauma, I could sense the villain they were staring at. I made up my mind to do the character and play the role so vehemently that every Indian should hate the character. Kashmir has never been an integral part of India and this is a historical fact. Free Kashmir! अपना धर्म बदलो, भागो या मर जाओ। कश्मीर के मसले का एक ही हल, अल जिहाद। एक ही आवाज बुलंद होगी, बच्चा बच्चा कहेगा आजादी। दहशतवाद से आजादी, 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 आजादी। तो भाई हरियाणा में रहने वाले हरियाणवी, मुंबई में रहने वाले मुंबईकर्स या फिर कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी, जब तक वहां कश्मीरी रहते थे ना तब तक सब सही था। लेकिन जब कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी मुस्लिम, कश्मीरी सिख इन सब में बंटने लगे तो पूरा कश्मीर बंट गया। तो कोई भी चीज बंटती कब है? जब दिमाग में ये बात आ जाए, मुझे ना ये सब अपने लोगों के लिए करना है। पर कौन है ये लोग? तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे पड़ोसी या फिर तुम्हारे डिस्कॉर्ड सर्वर वाला ग्रुप? हाँ, अच्छा, ऑर्डर दे किसी को मार दो, आप मार देते थे? हाँ जी, चाहे वो कोई भी हो। कोई भी हो। अगर वो कहता है कि अपने सगे भाई को जान से मार डालो? जी, मैं मार देता। अगर वो कहता है अपनी माँ को जान से मार डालो? मैं तो मार देता। विवेक अग्निहोत्री की द ताशकंद फाइल्स के बाद द कश्मीर फाइल्स ने बंद केसेस फाइल्स को एक बेहतरीन पॉइंट ऑफ व्यू देके हमारे सामने बहुत इम्पैक्ट के साथ प्रेजेंट किया है। ऑब्वियसली मूवी को कुछ लीगल ऑब्स्टिकल्स का सामना भी करना पड़ा, लेकिन इन द एंड मूवी रिलीज हुई। और ये यंग जनरेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट और नॉलेजेबल मूवी है, जो हमें कभी ना पढ़ाया गया, ना कभी ना बताया गया, वो फाइनली हमें दिखाया गया।
और हमें ये समझना पड़ेगा, अगर इसे एक आर्ट की तरह दिखाया जा रहा है ना, तो बस इस इंफॉर्मेशन को ब्रेन में फीड करो और इससे सीखो। किसी से भी इस टॉपिक पे जाके लड़ो मत। नाउ टॉकिंग अबाउट द एक्टर्स ऑफ कश्मीर फाइल, जिन्होंने भी काम किया है उनमें पल्लवी जोशी जो मूवी की प्रोड्यूसर भी हैं, मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार, लेकिन अनुपम खेर, ओ माय गॉड, ही लिटरली स्टोल द शो। सही में भाई, पिछले 30 साल में जब भी इस बारे में चाहे कोई भी बात हुई हो, लेकिन उस वक्त जो लोग वहां से निकल गए, उन पे जो भी बीती है ना, वो शायद कोई भी नहीं समझ सकता। पनून कश्मीर के एक्टिविस्ट विठल चौधरी ने बोला था कि Our suffering is a forgotten one, and in the discourse of intolerance and freedom of speech debate, Kashmiri Hindus don't find any place. Every attempt has been made to erase the brutality which was committed on us. तो भाई डर्टी पॉलिटिक्स और रिलीजन की लड़ाइयों में पिसता तो हमेशा आम आदमी ही है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या कोई भी धर्म का हो। ये सब तब ज्यादा पड़ने लगता है जब शायद कुछ ठेकेदार अलग अलग झंडे लेके लोगों को बांट देते हैं और मजबूरन उन्हें पीछे खड़ा भी होना पड़ता है। देखो यार, नॉलेज इज अ ग्रेट पावर। जब तक हम सही नॉलेज अडॉप्ट करेंगे, झूठ से लड़ पाएंगे, क्योंकि कोई कहीं भी कब्जा कर सकता है, लेकिन तुम्हारे माइंड पे कोई कब्जा नहीं कर सकता। खत्म।